तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक क्लासिक सटायर। ये कहानी है एक आम से आदमी, उसकी पेंशन और एक ऐसी आत्मा की जो कहीं और नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम के चक्करों में ही गुम हो जाती है। सोचिए, क्या हो अगर हमारी दुनिया की ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, मतलब ये जो सरकारी ढिलाई है, वो इतनी ज्यादा खराब हो कि कायनात के नियम ही तोड़ दे। जी हाँ, हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां यमलोक का, मतलब आफ्टर लाइफ का परफेक्ट रिकॉर्ड धरती की सुस्ती के आगे फेल हो जाता। तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक आत्मा गायब हो जाती है। फिर स्वर्ग से एक इन्वेस्टिगेटर आता है। हम देखेंगे गरीबी की बीमारी क्या है, कागजों के जाल में कैसे कोई खो जाता है, और हाँ, एक दस्तखत की असली कीमत क्या होती है, और आखिर में फाइलों में फंसी उस आत्मा का क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है धर्मराज की अदालत में, मतलब जहां सबका हिसाब किताब होता है। और यहां हजारों लाखों सालों में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। हिसाब में गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये है कि एक आत्मा, भोलाराम नाम के एक आदमी की आत्मा जो 5 दिन पहले मर चुका है, वो यमलोक पहुंची ही नहीं। मतलब रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। स्वर्ग के मेन अकाउंटेंट चित्रगुप्त भी एकदम हैरान हैं। वो कहते हैं, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोलाराम का जीव 5 दिन पहले यमदूत के साथ निकला था, पर यहां पहुंचा ही नहीं। और मजे की बात देखिए, वो आत्मा तो गायब है ही, उसे लाने वाला यमदूत भी लापता है। मतलब ये तो एक कॉस्मिक क्राइसिस हो गया है। तो अब जब पूरा सिस्टम ही हिल गया है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कौन आगे आएगा? आगे आते हैं देवर्षि नारद मुनि। वो कहते हैं, चिंता मत करो, मैं जाता हूं पृथ्वी पर और पता लगाता हूं कि आखिर मामला क्या है। नारद मुनि को भोलाराम की पूरी फाइल दी जाती है। कौन था ये आदमी? नाम भोलाराम, उम्र करीब 60 साल, एक सरकारी नौकर जो 5 साल पहले रिटायर हुआ। जबलपुर के एक टूटे फूटे कमरे में रहता था। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। मतलब एक बिल्कुल आम आदमी जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं, भोलाराम के घर पहुंचते हैं, और वहां उन्हें उसकी मौत की असली वजह पता चलती है, जो बीमारी से कहीं ज्यादा दुखद थी। जब नारद पूछते हैं कि भोलाराम को क्या बीमारी थी, तो उसकी पत्नी जो जवाब देती है वो इस पूरी कहानी का दिल है। वो कहती है, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी महात्मन, उन्हें गरीबी की बीमारी थी। ये लाइन ये मौत को एक नेचुरल इवेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी के तौर पर दिखाती है। बहुत पावरफुल बात है ये। फिर उसकी पत्नी पूरी कहानी बताती है कि कैसे 5 साल पहले भोलाराम रिटायर हुए और अपनी पेंशन के लिए अर्जी दी। फिर एक एक करके 4 साल गुजर गए, वो बस अर्जियां ही देते रहे। घर चलाने के लिए पहले गहने बिके, फिर बर्तन, और 5वें साल तक आते आते चिंता और भूख ने भोलाराम की हिम्मत तोड़ दी, और 5 दिन पहले बिना एक भी पैसा मिले उनकी मौत हो गई। अब नारद मुनि को गुस्सा भी आता है और दुख भी, और वो ये सारी जानकारी लेकर सीधे पहुंचते हैं सरकारी दफ्तर, ये ठानकर कि वो पेंशन का राज जानकर ही रहेंगे। और दफ्तर में घुसते ही उनका सामना होता है ब्यूरोक्रेसी के असली चेहरे से। पहला ही क्लर्क बड़े आराम से कहता है, हाँ, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए शायद हवा से उड़ गई होंगी। वजन? कागज पर वजन? ये क्या पहेली है? और बस यहां से शुरू होता है असली खेल। पहला क्लर्क नारद को तीसरे क्लर्क के पास भेज देता है, और तीसरा क्लर्क उन्हें 10वें क्लर्क का रास्ता दिखा देता है। मतलब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। नारद मुनि, जो तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं, वो इस दफ्तर में करीब 25-30 क्लर्कों और अफसरों के चक्कर काटते रह जाते हैं। लेकिन नतीजा? सिफर। वो जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े थे। ये बिल्कुल उस गोल गोल घूमने वाले सिस्टम का सटीक चित्रण है जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। थक हार कर जब नारद एक कोने में बैठ जाते हैं, तो एक चपरासी उनके पास आता है और उन्हें इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताता है। वो कहता है, बड़े साहब से मिलिए और उन्हें थोड़ा खुश कर दीजिए। तो ये जो वजन शब्द है ना, यहीं पर पूरा व्यंग्य टिका हुआ है। इसके 2 मतलब हैं। एक तो लिटरल मीनिंग, यानी किसी चीज का भार, और दूसरा बोलचाल की भाषा में मतलब रिश्वत, ब्राइब। और यही वो वजन था जो भोलाराम की फाइलों पर नहीं था। जब नारद बड़े साहब से मिलते हैं, तो वो भी वही बात घुमा फिराकर कहते हैं कि भोलाराम की अर्जियों पर वजन रखना जरूरी था, वरना वो उड़ जाती हैं। फिर उनकी नज़र नारद की वीणा पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये वीणा भी एक अच्छा पेपरवेट बन सकती है।
मतलब इशारा साफ था। अब नारद मुनि समझ जाते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है। उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। वो भारी मन से अपनी प्यारी वीणा को ही रिश्वत के तौर पर पेश कर देते हैं, ताकि कम से कम भोलाराम की फाइल तो आगे बढ़े। और देखिए, जैसे ही वीणा मेज पर रखी जाती है, साहब का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन चपरासी को आवाज देकर भोलाराम की मोटी सी फाइल मंगवाते हैं। फाइल सामने आते ही नारद जोर से नाम पुकारते हैं, भोलाराम। और तभी कागजों के उस ढेर के अंदर से एक बहुत ही दबी हुई, कमजोर सी आवाज आती है। आवाज पूछती है, क्या पोस्टमैन है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? सोचिए, भोलाराम की आत्मा कहीं यमदूत को चकमा देकर भागी नहीं थी। वो तो अपनी ही पेंशन की फाइलों के ढेर में अटक गई थी। उसका लगाव, उसकी चिंता उन कागजों से इतनी ज्यादा जुड़ गई थी कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी उन फाइलों को नहीं छोड़ सकी। नारद उसे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा मना कर देती है। वो कहती है, मेरा मन तो मेरी दरखास्तों में अटका है, मैं यहीं रहूंगा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक आत्मा सरकारी कागजात में इस तरह खो सकती है, तो सोचिए हमारी जिंदगी की कितनी जरूरी चीजें, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारा समय, इस सिस्टम में रोज कहां-कहां खो जाता होगा।